देखिए आज हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल में रासायनिक गुण नाइट्रिक अम्ल के पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली जो हेडिंग रहेगी वो आपकी रहेगी नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेशन। तो पहली हेडिंग है नाइट्रीकरण, और इसमें ध्यान दीजिएगा सभी लोग, नाइट्रीकरण में हम किससे क्रिया कराएंगे नाइट्रिक अम्ल की? बेंजीन से। तो पहली हेडिंग नाइट्रीकरण में देखिए, नाइट्रीकरण में आप नाइट्रीकरण डाल लिए, इसमें हम किससे करा रहे हैं नाइट्रीकरण? बेंजीन से करा रहे हैं। और यहाँ क्या ले लिया? HNO3। ये क्या है आपका? नाइट्रिक अम्ल है। बहुत ध्यान से दीजिएगा। अब हम आपको यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि नाइट्रिक अम्ल किससे किससे क्रिया करता है। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल की किससे क्रिया करा दी हमने? बेंजीन से। तो बेंजीन से जब भी देखिए नाइट्रीकरण होगा तो अपने दिमाग में एक चीज बसा लीजिए, नाइट्रीकरण जब भी होगा तो वहां पर सांद्र H2SO4 जरूर होगा। ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए कि नाइट्रीकरण है, इसका मतलब ये तीन के ऊपर सांद्र H2SO4 जरूर लिया गया होगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, आपको पता है ये क्या है? बेंजीन है। बेंजीन में सबके इस पे क्या है? कार्बन है, और कार्बन के प्रत्येक के पास क्या है? हाइड्रोजन है। ध्यान दो कैसे है, यहाँ पर ध्यान दो, दिख रहा है इस जगह पे? अब देखो ये कार्बन है, ध्यान दो, देखो हंसो मत, ये है कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 5, और ये रहा 6। भाई जितने कोने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और सभी के पास क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। और जो ये बॉन्ड है, देखो जो ये बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड होगा, सॉरी एक डबल होगा, एक क्या होगा? एक डबल होगा, एक क्या होगा? एक डबल होगा, एक क्या होगा? समझ में आ गया? तो एक बार डबल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड, एक बार। आप चाहो तो बॉन्ड ऐसे भी लगा सकते हो, देखो ये मिटा दिए। अब यहाँ पर डबल हो गया, ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया, ये सिंगल हो गया, ये क्या हो गया? डबल। तो ये देखो जो रिंग बना रखी है, ये रिंग इसलिए बना रखी है कि इसका मतलब है जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं। रोटेट समझते हो? अंदर घूम रहे हैं। समझ गए? ऐसे भी बॉन्ड लग सकते हैं, और चाहो तो बेटा ऐसे भी बॉन्ड लग सकते हैं। पोजीशन बदल दे। तो यहाँ पर रिंग का मतलब है ये अंदर बॉन्ड है, एक अल्टरनेट होता है, एक डबल होता है तो एक क्या होता है? सिंगल होता है। समझ में आ गया? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी कहें इस कार्बन का ये हाइड्रोजन हमने निकाल लिया, तो ध्यान रखिएगा कि कार्बन के पास क्या मौजूद है? आप समझ गए? ये छोटी बेसिक चीज है, मगर बताना आवश्यक है शुरुआती तौर पर। आप समझिए यहाँ पर जो चीज हमने बोली काम आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है संगम नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पर हमने क्या किया? ये वाला H हमने क्या किया? प्रदर्शित करा दिया। अभी कहा था कि कार्बन के पास हाइड्रोजन, देखिए इस कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये सब जगह क्या है? कार्बन है। और इन कार्बन की जगह पे क्या है? कार्बन के साथ क्या है? हाइड्रोजन है। और जब भी कहे कि ये वाला हाइड्रोजन प्रदर्शित करा लिया, तो आपके दिमाग में चल जाना चाहिए इस कार्बन के पास जो ये हाइड्रोजन था ये दिखाया इन्होंने, कहीं अपने पास से नहीं लाए, मौजूद है इनके पास। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरा कहने का तात्पर्य है, देखिए प्रत्येक कार्बन के पास क्या मौजूद है? एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। और ये आपका बॉन्ड लगा दिया, तो हमने कौन वाला हाइड्रोजन प्रदर्शित करा दिया? ये करा लिया। और नाइट्रिक अम्ल को थोड़ा इस तरह तोड़ दिया, देखिएगा OHNO2 तो ये क्या कर डालो? ये H लिखा है, ध्यान दीजिए, ये H लिखा है, और ये क्या लिखा है? नाइट्रोजन लिखा है। अब बेटा कितने ऑक्सीजन है? 2 एक कितने होते हैं? कोई फर्क भैया? अब क्या किया? ये वाला H और ये मिलके क्या हो गया? OH। क्या निकल जाएगा? H और OH मिलके बेटा क्या निकल जाएगा? H2O। अब बचा क्या? यहाँ ये बेंजीन बची, बेंजीन बना दिया हमने, और क्या बचा यहाँ? NO2। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो हमने तोड़ के लिखा है सेम वही चीज लिखी है। यहाँ से OH और ये H मिलके क्या निकल गया होगा? जल निकल गया। और जो NO2 बचा है, भाई कोई चीज हटाएंगे तो उसकी जगह कोई बैठा लेंगे ना। तो यहाँ से जब हमने हाइड्रोजन हटाया है, तो भाई हाइड्रोजन हटाने के बाद बचा कौन? NO2। NO2 को H की जगह क्या किया? बैठा दिया। यानी यहाँ से इंटर की बैच हटेगी तभी, तब जब हाई स्कूल तभी बैठ सकती है जब यहाँ पर इंटर की बैच हटे।
समझे? तो यहाँ जैसे ही इंटर की बैच हटेगी तुरंत हाई स्कूल के लड़के क्या होंगे, लड़कियां आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ किया कि ये हाइड्रोजन हटाया तो ये NO2 जो खाली बचा हुआ था वो कहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया। अब इसका नाम कैसे पढ़ेंगे? NO2 को बेटा बोलते हैं, यहाँ NO2 को बोलेंगे नाइट्रो। क्या बोलेंगे? और ये नाइट्रो जो है किसके ऊपर जुड़ा हुआ है, किसके ऊपर जुड़ा है? तो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। क्या हो गया? नाइट्रोबेंजीन। आने वाले 10 दिन के अंदर आप इतने कमांड में इन चीजों को ले लेंगे कि आपका दिमाग तेजी चलने लगेगा। अभी 1-2 दिन 4 दिन हुए हैं, आने वाले 10 दिन के अंदर ये चीजें आपको बहुत क्या लगने लगेंगी, सरल लगने लगेंगी। तो मैंने क्या कहा, यहाँ का H प्रदर्शित कराया, ये H और यहाँ का OH मिलकर जल निकला और बचा क्या खाली, NO2। NO2 को इस H की जगह लगा दिया, NO2 को क्या बोला, नाइट्रो, और ये NO2 किसके ऊपर जुड़ा है, बेंजीन के ऊपर, और ये बन गया आपका जल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए लिखते हैं इसके बारे में, हिंदी इसकी लिखेंगे। बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ, बेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, फिर से सुनिएगा, बेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर क्या मिल रहा है हम लोगों को? आकाश क्या मिल रहा है हम लोगों को? नाइट्रोबेंजीन। और क्या मिला? जल मिला। तो बिल्कुल लिखिए, नाइट्रोबेंजीन व क्या मिला? जल प्राप्त होता है। आलोक भैया छूट तो नहीं रहा? नाइट्रोबेंजीन व क्या मिल रहा है बेटा? जल मिल रहा है। मिल गया? ठीक, प्राप्त होता है, जो भी लिखना चाहे लिख लिया। अब आप रिएक्शन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर नाइट्रोबेंजीन व जल प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन है हमारी एक्वालेजिया। एक्वालेजिया में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल लेंगे HNO3, बहुत ध्यान से देखिएगा, कैसा नाइट्रिक अम्ल लेंगे? सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेंगे। यहां लिया हमने सांद्र नाइट्रिक अम्ल का कितना भाग लिया? 1 भाग लिया। बहुत ध्यान से देखिए, यही समझ में आ जाएगा। और यहां ले लिया HCl, वो भी कैसा? सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भी कहना चाहें। और कितना भाग लिया? 3। तो किसकी मात्रा ज्यादा है? HCl की ज्यादा है ना। तो कहने का मतलब है सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड का 3 भाग और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग, इसका जो मिश्रण होता है वो कहलाता है एक्वालेजिया। फिर से सुनिएगा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड का 3 भाग, दोनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? याद हो गया भैया? याद हो गया? सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड के 3 भाग आपस में मिलकर जो मिश्रण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्वालेजिया कहते हैं। गांव देहात में देखते हो कि महिलाएं क्या करती है, जैसे कोई आया, कहीं पायल साफ करा लो, सोना साफ करा लो, तो कहीं फ्री में साफ करा लो। तो फ्री का भैया सबको बड़ा प्यारा लगता है, तो फ्री में लेके कहीं ये साफ कराया, अम्ल है हार्ड वाला, तुरंत क्या किया उसने, गंदगी जैसे साफ करी, ऊपर की परत भी सोने की निकाल ली। अब उसने अपना क्या किया, उसके पानी में आ गया, कहीं देखो भैया कितना नेक दिल है, फिर फ्री में साफ कर दिया। और बढ़िया वो शाम को गया, छान लिया फिल्टर पेपर से, तुमसे फ्री में किया और शाम तक 1000-1200 का काम लिए चल रहा है भैया उसका। समझे? आदमी समझ रहा फ्री में, और तुम्हारी चपत अगर 7 बार ऐसा करा लो तो तांबा ही तांबा बचेगा, सोना रह ही नहीं जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो कहने का तात्पर्य है, तो भैया क्या होगा, अब देखिए मैंने कहा सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड का कितना भाग लेना है? 3 भाग। सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड का 3 भाग और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग। यहाँ संख्या ने लिखी मतलब 1 भाग है। तो क्या बनेगा? NOCl, इसको कहते हैं NOCl को नाइट्रोसिल। हाँ, नाइट्रोसिल क्या कहेंगे? नाइट्रोसिल। Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड।
NO को बोला नाइट्रोसिल और Cl को क्या बोला क्लोराइड। साथ में आपको क्या मिलेगा, जल मिलेगा। क्या मिलेगा, जल। और लास्ट में क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। ठीक, देखो बैलेंस है कि नहीं है। 3 और 1 कितना होता है, क्या 4 है हाइड्रोजन। देखिए H 3 और 1 4। यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, कितना लगा दें, 2 लगा दिया। अब Cl देखिए बेटा यहाँ पर कितने हैं, 3 है कि नहीं है। यहाँ देखिए 2 और 1 कितना है, 3 है। O देख लीजिए कितने हैं, 3 है। यहाँ देखो 2 और 1 कितना लिखा हुआ है, 3 है कि नहीं है। तो सब कुछ बैलेंस है। तो क्या बना, शांत नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और शांत हाइड्रोजन क्लोराइड का 1 भाग, या तो अम्लराज कह लीजिए या कह लीजिए एक्वा रेजिया। और इनके मिलने से क्या बना, नाइट्रोसिल क्लोराइड। और क्या बना, और क्या बना, समझ में आ गया। चलिए हिंदी लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं। अरे ये मिश्रण है एक्वा रेजिया बेटा। मैंने क्या कहा, शांत हाइड्रोजन क्लोराइड का 1 भाग और शांत नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग, दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है। इन दोनों का मिश्रण हम बोल रहे हैं, शांत नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग, शांत नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग व शांत हाइड्रोजन क्लोराइड का 3 भाग व शांत हाइड्रोजन क्लोराइड का 3 भाग, सामने सब लिखा है, शांत हाइड्रोजन क्लोराइड का 3 भाग का मिश्रण, का मिश्रण, का मिश्रण 3 भाग, 3 शांत हाइड्रोजन क्लोराइड का 3 भाग का मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। एक्वा रेजिया कहलाता है। अगली जो रिएक्शन है आपकी गोल्ड से एक्वा रेजिया की क्रिया। तो गोल्ड का साइन क्या आता है, Au। आपको भी पता है Au से प्रदर्शित करते हैं। तो ये लिख दिया बेटा गोल्ड, गोल्ड हो गया। और एक्वा रेजिया का सूत्र संगम अभी मैंने बताया, HNO3 प्लस कितने HCl, पूरा लिखेंगे, ठीक है यहाँ पे। और वो भी कैसा HNO3 है बेटा, शांत नाइट्रिक अम्ल। आप समझ में आ रहा, शांत नाइट्रिक अम्ल। और ये क्या है, शांत हाइड्रोक्लोरिक बोल लो, चाहे हाइड्रोजन H को क्या बोला हाइड्रोजन, Cl को क्या बोल रहे हो क्लोराइड। बहुत ध्यान से समझिए। अब हम ये जो अम्ल तैयार किए हैं उसको गोल्ड में डाल लें तो क्या रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये बन जाएगा ऑरिक क्लोराइड AuCl3। इसका क्या नाम है, ऑरिक क्लोराइड। नई चीज पढ़ रहे हो, मगर इतनी कठिन नहीं कि ये याद ना हो सके आपको। तो ये है ऑरिक, Au को यहाँ बोल रहे हैं ऑरिक और Cl को क्या बोल रहे हैं क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड, इसको सही से 3 लगा दें, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड कई बार पढ़ चुके हो 2-3 दिन से, NO। तो चीजें बार बार आएंगी, रट जाएंगी। आपको रटने की जरूरत नहीं है, काफी लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार लिख लिया, मगर जब इसको बार बार लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपके कॉन्शियस माइंड में बैठने लगेंगे। तो आपका जहां बोला NO तो आपके मुंह से निकलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO क्या बोल रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। और भैया क्या बचा बेटा, जल H2O। आइए जरा बैलेंस देख लेते हैं, है कि नहीं। कितने O है, 3। तो ऐसा करते हैं, O 3 है यहाँ पे और N कितने हैं इधर, 1 है। H कितने हैं, 3 और 1 कितने हैं, 4। यहाँ पर लगा लो 2 खाली, बन जाएगा। अब देखिए बेटा 2 दूना कितना हो गया, 3 और 1 H कितने हो गए। अब O देखिए कितने हैं, 3। यहाँ पर देखिए 2 और 1 कितना होता है, 3 हो गया। और Cl देख लीजिए, Cl देख लीजिए कितना Cl है बेटा, 3 है। यहाँ पे Cl देखिए कितना है, 3। Au 1 है, Au 1 है। बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैंने केवल इतना देखा कि यहाँ O 3 है। अगर हम संख्या अगर देख लें, n बढ़ा दें, यहाँ संख्या बढ़ाते हो, मान लो O यहाँ बढ़ाते हैं, वहां ना बढ़ा के, तो हमारे n बढ़ जाते हैं, तो और हमारे लिए कष्टकारक हो जाता।
तो हमने देखा कि OH हमारे कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ H कितने लिखे हुए थे, 2। तो हमने आगे संख्या बढ़ाया जैसे ही, तो सब कुछ क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, लास्ट में क्या है, ऑरिक क्लोराइड आपको लेना पड़ेगा। रिवीजन भी कराएंगे सब चीजों का, रिवीजन कल के कल ही होगा, मगर आप लोग समय से आइए। ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड बेटा लिख लिया, और इसकी क्रिया किससे कराने को कहा है, HCl से। HCl का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ध्यान दीजिएगा, अम्ल बन जाएगा। मैंने बोला टेट्रा क्लोरो ऑरिक अम्ल, यही तो लिखवाया है। तो यहां देखिएगा बेटा, ये H अम्ल का मतलब जहां पर हाइड्रोजन मौजूद हो सब अम्ल है। ऐसे यौगिक जिन्हें जल में घोले और जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, वो क्या है, सब अम्ल है। आपने अभी हाई स्कूल में पढ़ के आए हो तो 2 साल पहले, कि ऐसे यौगिक जिन्हें जल में घोले हो किसमें टूट जाए, H+ आयन में टूट जाए, वो सब क्या है, अम्ल है। ठीक है, अब ये देखिए, ये H लिख दिया बेटा, एक डिब्बा बनाया, ये क्या लिखा हुआ है, AU, गोल्ड लिख दिया, और Cl कितने हैं, 3, और ये कितने हैं, ये 4 लिख दिया। अब इसका नाम कैसे बोलते हैं, देखिए बहुत सरल है। 4 को क्या बोला, टेट्रा, ट्रैक्टर से याद रखो, आइसर ट्रैक्टर से। 4 को याद रखने के, 4 को क्या बोलोगे, टेट्रा, और Cl को क्या बोलेंगे शॉर्ट में, क्लोरो। Cl को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्लोरो। और यहाँ ये क्या है, अभी ऊपर क्या लिख रहे थे, AU को बार बार ऑरिक लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, और H लगा है तो ये क्या हो गया, अम्ल। मेरी बात समझो कैसे मैंने लिखा इसका नाम। 4 को क्या बोला, Cl को क्या बोला, AU को क्या बोल रहे, और H लगा है तो इसके लिए क्या बोला, आप समझ में आया। तो 4 को बोला टेट्रा, Cl को बोला क्लोरो, AU को बोला ऑरिक, और H लगा है तो क्या लगा दिया, अम्ल लगा दिया। आ गया समझ में। तो यहाँ पर जब हमने गोल्ड में ये आपका एक्वा रेजिया डाला तो क्या मिल गया हमको, ऑरिक क्लोराइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और क्या मिला वहां पर, जल मिला। और जैसे ही ऑरिक क्लोराइड की पुनः एक बार मैंने HCl से क्रिया कराई तो यहाँ पर टेट्रा क्लोरो ऑरिक अम्ल प्राप्त हो गया। ठीक है, यही चीज आपने हिंदी में लिख रखी है, जो लिखी है देखिए कैसे लिखा है। कुछ लोग नए हैं ध्यान दे रहे हैं, बाकी पुराने लोग जानते हैं। गोल्ड की क्रिया ये है बेटा एक्वा रेजिया। गोल्ड की क्रिया किससे करा रहे हैं, एक्वा रेजिया के साथ कराने पर, ध्यान से देखिएगा, गोल्ड की क्रिया एक्वा रेजिया के साथ कराने पर ऑरिक क्लोराइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और क्या मिला बेटा, जल प्राप्त होता। ये लिख लिया। अब क्या किया, ऑरिक क्लोराइड को फिर से लिख लिया, और ऑरिक क्लोराइड की क्रिया किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो क्या बना बेटा, टेट्रा क्लोरो ऑरिक अम्ल। तो अब आप पूरी रिएक्शन लिख। अगली रिएक्शन हमारी क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ क्रिया। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का पहले सूत्र देखिए, P2O5। ये P को क्या बोला, फास्फोरस, क्या बोलते हैं, फास्फोरस। 5 को क्या बोलेंगे, पेंटा, क्या बोला, और O को क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। बेटा ध्यान से देखिए, P को बोला फास्फोरस, 5 को बोला पेंटा, O को बोला ऑक्साइड। नाम पढ़ने का तरीका जान गए। P को बोलेंगे फास्फोरस, 5 को बोलेंगे पेंटा, O को बोलेंगे ऑक्साइड। तो ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है। अब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करानी है भैया त्रिवेदी जी, किससे करानी है, क्योंकि चैप्टर कौन सा चल रहा है, चैप्टर कह रहे हैं कौन सा टॉपिक चल रहा है, नाइट्रिक अम्ल चल रहा है, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। और किससे कराएंगे, P4O10। अब चलो ये क्या लिख के रख दिया भैया, P2O5 2 बार लिख दिया, जरा जोड़ के बताओ, 2 और 2 कितना है, 4, और 5 और 5 कितना है, 10। इसके कितने मालिक्यूल ले लिए, एक ही में समाहित कर दिया, समझ गए। अब 20 का नाम क्या पढ़ोगे, फास्फोरस, 5 को क्या बोला, पेंटा, O को क्या बोला, ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, अब क्या बनेगा देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके N2O5 बनाएगा। अब करो ये क्या बना दिया,
N को क्या बोलोगे? नाइट्रोजन। 5 को क्या बोलोगे? पेंटा। O को क्या बोलोगे? ऑक्साइड। यही सीख के जाइए। N को क्या बोल रहे हो? 5 को क्या बोल रहे हो? O को क्या बोल रहे हो? ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। और HPO3, H3O3 क्या है? मेटा फास्फोरिक अम्ल। मेटा शब्द है, देखिए जब आपका लिख के आ जाए H3PO3 तो इसका नाम है आर्थो कह लो चाहे आर्थो ना कहो, हम सीधे लिख रहे हैं फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस। और H3PO4 लिखा है तो यह है फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। और HPO3 लिखा है, जरा देख लेते हैं हम गलत तो थोड़ा सा नहीं लिखा है सही। अगर HP हम देख रहे हैं O कम ज्यादा ना कुछ, HPO3 देख रहे हैं लिखा हुआ, बहुत ध्यान समझो भैया, तो ये कहलाएगा मेटा। और मेटा फास्फोरिक अम्ल। मेटा को कैसे याद रखोगे? बेटा से याद रखो, बेटा। और बेटा शब्द जब हम खुराफात वाले शब्द ज्यादा ध्यान रखते हैं तो जल्दी पता चलता है। तो बेटा को याद रखो बेटा से। जहां दिख जाए तुमको HPO3 तो ध्यान रखो बेटा मतलब बेटा। और ये क्या है? फास्फोरिक अम्ल। समझ में आ गया? अब यहाँ पर बैलेंस करना, देखिए कितने N है? 2। यहाँ कितने दिख रहे हैं? तो आगे कितना लगा ले? 2 लगा ले। P कितने हैं? और भैया यहाँ कितने P है बेटा? कितना लगा ले? 4। बैलेंस भी सिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप O देखिए कितने हैं? O 10 और 2 तिया 13 नहीं है बेटा, 2 तिया 6 और 10 कितने हैं? 16 है। इधर देखो 4 3 और 12 5 17, एक ज्यादा हो गया। चलो कोई बात नहीं, संख्या बढ़ाओ घटाओ, 4 इसको करो 4 कर लें। चलो इनके हिसाब से 4 कर लो। 4 N हो गए। यहाँ कितने हैं? 2। आगे कितना लगा लें? 2 दूना 4। और P अब देख लो जरा बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो इनके हिसाब से चले हैं ना, तो यहाँ पर देखो 4 3 और 12 10 कितने हैं? 22। आगे देखो 2 पंचे 10 और 4 3 10 और 12 मेरे ख्याल से 22 ही होता है। फिर से देखिए एक बार, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। 4 3 और 10 कितने हो गए? 22 होते हैं। इधर देखो 2 पंचे 10 और 4 3 अगर O बैलेंस आ जाए समझ जाना सब कुछ बैलेंस है। कोई मुद्दा कहीं देखो ही ना, कहीं ना देखो, बस सीधे देखो 2 पंचे 10 और 4 3 12 22 इधर 10 और 4 3 12 22, यानी O बराबर है। अपना रिएक्शन छोड़ दो, आगे बढ़ो। समझ गए कि? हाँ किसके? हाँ, अब जब उस समय ध्यान दो, ये P2O5 को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोला और एक P2O5 लिख लिया और जोड़ दो, कितने P हैं? अलग अलग चाहो तो आगे भी लिख सकते थे, आगे 2 लगा लेते हैं। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें भी कितने अणु जुड़े हुए हैं? 4 है। 2 P2O5 एक बार लिखा है, P2O5 एक बार लिखा है, क्या है? 2 है। भैया तुम हमें बता दो फिर ऑक्सीजन 10 बोल रहे हो तुम ऑक्सीजन ना बोलो। P2O5 कितने लिखे हैं? 1 P2O5 लिखे हैं 1, कई बार बोले? नहीं 2 बार। तो इसके 2 अणु जोड़ के हमने सेम ऐसे लिख दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये चीज किया है। और नहीं मन है तो P2O5 लिख लो, नहीं मन है P2O5 लिख लो। लो अब बताओ, अब भी तो सही है बेटा। चलो ऐसे लिख लो तुम, वैसे भी नहीं गलत। नोट करो, हिंदी लिख ली है ना हम लोगों ने। हिंदी कैसे बनेगी बेटा? नाइट्रिक अम्ल की क्रिया, ध्यान दो इधर, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फिर से ध्यान दीजिए, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त हो रहा है? नाइट्रोजन पेंटा और क्या प्राप्त हुआ? मेटा फास्फोरिक अम्ल। चलिए बोलते हैं, लिखते हैं। हाँ लिखिए, बोले नाइट्रिक अम्ल की क्रिया, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया
फास्फोरस पेंटाऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कराने पर वो तीर के ऊपर दिखा लेंगे। अगर आपने लिख लिया कोई बात नहीं, वो तीर के ऊपर सब दिखाएंगे, छूट भी जाएंगे तो उनको दिखाएंगे। कराने पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड व मेटाफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। चलो देखो, अच्छा लेड, ध्यान दो इधर, लेड से क्रिया किसकी? नाइट्रिक अम्ल की। लेड का मतलब होता है पीबी, लेड का मतलब पीबी, पीबी का मतलब सीसा, और इससे कराएंगे किससे? नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे। अब नाइट्रिक अम्ल के साथ जैसे ही कराओगे तो यहां पर क्या होगा? पहले तो आपको मिल जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस क्या मिल जाएगा? जल, ये मिलेगा जरूर। और NO को क्या बोला? नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो कितनी बार आ चुका है, शायद मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में सबके बसने लगा हो। NO क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, और H2O क्या है? जल। अब देखिए मेन क्या बनना है? PbNO3 का होल ट्वाइस। Pb क्या है? लेड, Pb क्या है? और NO3 को बोलेंगे नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? नाइट्रेट, समझो, नाइट्रेट। अब ये यहाँ दो कैसे लगता है, थोड़ा ये भी बेसिक चीज है। देखो Pb के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस का 2 प्लस चार्ज होता है, ठीक है, नहीं आप जानो। और NO3 पे कितना माइनस चार्ज है? 1। तो ये जो आयन होते हैं बेटा, ये आयन ही अदल बदल के लगते हैं। तो Pb के पास कितना माइनस है? तो देखो 1 लिखा हुआ है। और NO3 के पास कितने जाएंगे? अरे यहाँ देखो कितने जा रहे हैं। तो NO3 के पास कितने चले गए? 2 चले गए कि नहीं? फिर से ध्यान से देखो, Pb पे कितना चार्ज है? प्लस का 2। और NO3 पे कितना है? माइनस का, वो भी क्या? 1। तो ये 1 इधर आ जाएगा और 2 कहाँ चला जाएगा? NO3 के पास। तो Pb के पास जब 1 आया तो देखो एक ही Pb लिखा है कि नहीं लिखा है? और NO3 के पास कितने आ गए? 2। तो ब्रैकेट में कितने लिखे हुए? तो आयन जो होते हैं अदल बदल के लगते हैं, समझ गए? तो ये क्या बन गया? Pb को बोला लेड और NO3 को क्या बोला? नाइट्रेट। अभी बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस जरा करो। यहाँ पर देखो कितना होगा? 2 तिया कितना है? वो है 6। अब वो देखिए कैसे हम करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर 2n है और 2 तिया 6 क्या है? O है। तो 6 और 2, 6 और 1 कितना हो गया? और 7 1 कितना हो गया? 8 हो गया। तो पहले तो ऐसा करो, H देखो कितने हैं? H यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कितने दिख रहे हैं? यहाँ 2 बढ़ा लिया। अब NO कितने हो गए? N कितने हो गए? सॉरी, N कितने हो गए? N कितने हो गए? 2। यहाँ कितने लिखे हैं? N 2 बढ़ा लिया। अब जी ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं या नहीं, कहाँ है? ये अभी सब कहाँ है लिखे? अच्छा, 2 और 1 कितने हो गए थे यहाँ पर? सही, अच्छा हुआ गिना दिया। 2 और 1 कितने हो गए? 3। यहाँ 3 बढ़ाया, बढ़ा लिया। अब यहाँ तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो H कितने हो गए? 3 हो गए। बहुत ध्यान से देखिए, 3। अब यहाँ क्या करोगे आप? इसको करो 3, 3 दूनी कितना हो गया? 6। H कितना हो गया? 6। तो यहाँ 3 कितने? सबका दिमाग बिल्कुल केंद्रित रहे। यहाँ पर H कितने कर ले हम? 6 कर लिए कि नहीं कर लिए? अब N कितने हो गए? 6 हो गए। N कितने हो गए? 6। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर O कितने हो गए? 6 तिया कितने हो गए? 18। तो यहाँ 2 तिया 6 और 3 9। कितना बढ़ाया जाए? सीधे सीधे अगर देखा जाए इसको 8 कर लो। कितना कर लिया? 8 H हो गए।
यहाँ पर 3 की जगह कितना लिख दिया? 4। 4 दूनी कितना हो गया? 8। ठीक है, अब n देखो कितने हैं? n 8 हो गए। n 8 हो गए तो n अगर 8 कर ले, देखो जरा, अब o कितने हैं? 8 3 कितने हो गए? 24। ये कितना हो गया? 2 3 6 और 8 कितने होते हैं? नहीं देख रहे हैं अभी, हम देख रहे हैं। 2 3 6 और 8 कितने हो गए? 14। और 14 4 कितने हो गए? 18। बन नहीं रहा इधर ना, मिटार दो, मिटार दो। यानी हमको n कर ले, अगर इधर हम 3 कर लिए जाए तो कैसा रहेगा? देखो 3 दूनी 6 हो गए, और 6 और 1 कितने हो गए? 7। तो यहाँ कितना लगाते हैं? 2। 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया? 8। अब ओ देखो, ओ का मेन मसला है। 3 दूनी कितना हो गया? 6 3 कितना हो गया? 18। 18 2 कितना हो गया? 20। और 20 4 कितने हो गए? 24। इतने हो, इधर इधर कितने हो हैं? जन्मों से तुझको ढूंढा है, इस जन्म में तुझको पाया। हाँ, 8 3 कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24। इधर भी देखो, 2 3 6, 6 3 कितना होता है? 18। 18 2 कितने हो गए? 20। और 20 4 कितने हो गए? 24 हो गए। अब देखो भैया, एक चीज की कमी है संगम, और वो संगम पूरा करो तुम। इसमें देखो कौन चीज अभी अधूरी है, एक चीज बैलेंस नहीं है। सभी लोग अपना दिमाग लगा लो। क्या भी? वेरी गुड, पूरा केंद्रित दिमाग आप लोग। कितने पी भी हैं? तो यहाँ कितना लगाना चाहिए? अब हम पूरी तरह